एक पुरानी डिबेट ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ बचपन तो चलती आ रही है, होंडा वर्सेस करोला। आपके ऊपर मैं देख रहा था एक आपके मुख्तलिफ क्लिप्स के अंदर आपने कहा जी करोला इज योर फर्स्ट चॉइस इफ इट्स बिटवीन होंडा एंड टोयोटा। दैट वाज अबाउट अ पर्टिकुलर करोला एंड टोयोटा, एक ग्रैंडी वर्सेस सिविक एक्स के अंदर जब सवाल पूछा गया। नाउ व्हाट इज योर चॉइस? यार एक तो सबसे पहले मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से क्लियर कर दूं कि लोग कहते हैं जी ये होंडा जो नफरत करते हैं और टोयोटा से मोहब्बत करते हैं और ऐसी कोई बात है। आज तक जितने मैं पाकिस्तान में होंडा आई हैं सारी रखी हैं और अभी भी मेरे पास हैं। अच्छा, इवन मेरे पास पाकिस्तान में जब नहीं आई थी तब से पहले की भी मेरी कलेक्शन में 1981 की हैचबैक सिविक भी है। सो आई एम अ होंडा लवर एज वेल। मेरे अभी भी घर में होंडा सारी हैं, ठीक है, और टोयोटा भी है। ठीक। जो एक पर्टिकुलर कंपैरिजन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह बात हो रही थी कि जब बिग 3 थे तब ये कंज्यूमर मार्केट नहीं थी, प्रोड्यूसर मार्केट थी, अब ये कंज्यूमर मार्केट है। मुझे ये लगता है कि जो रिसेप्टिव ज़्यादा है कंज्यूमर की आवाज़ के, मैं कंज्यूमर की आवाज़ हूँ तो मैं बोलूँगा। अब मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई कि होंडा की सीट हाथ से यूँ नीचे कर रहे हैं। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की सिविक RS है, ठीक है जी, उसमें आप बॉडी बिल्डिंग करने के लिए हाथ से नीचे कर रहे हैं और उसी पैसों में सोनाटा मिल रही है जो कि उससे बड़ी गाड़ी भी है, तो व्हाई वुड आई बाय विद दैट? ठीक है। इसी तरह अगर मैं कंपेयर करता हूँ उसको ग्रैंडी से, ग्रैंडी 74 लाख पे खड़ी है और ये 1 करोड़ पे, तो मैं कहता हूँ यार फिर मैं वही ले लेता हूँ। ठीक, दैट वाज अ कंपैरिजन। अदरवाइज आई हैव नथिंग अगेंस्ट होंडा और एनी लव फॉर टोयोटा। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। बताता रहो, डिपेंड करेगा आप किस गाड़ी को किससे कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, क्या नाम है, होंडा को टोयोटा के साथ? विच होंडा टू विच टोयोटा? द लेटेस्ट, मतलब RS को आप कंपेयर करें विद ग्रैंडे, यही RS को अगर आप ग्रैंडे से कंपेयर करेंगे तो देयर इज 25% वैल्यू का डिफरेंस है। हाँ है, तो फिर ते ਜਿਹੜੀ जी वैगन ਲਈ ਸੀ ਉਹ जी वैगन थी ना, ले लेती सी ना। इन दोनों में तो कोई रॉयल्टी नहीं है ना, वो तो रॉयल्टी थी सर। उन्होंने की सर पे ताज पाया और रॉयल्टी है सर। नहीं, बट व्हाट वुड बी योर चॉइस? बजट का अब आपके ऊपर कोई कैप नहीं है? बजट का कोई कैप नहीं है। अगेन फिर डिपेंड करेगा आपने कहा, अगर आपने सिर्फ शहर में चलानी है तो फिर आप सिविक ले सकते हैं। अच्छा, शहर से बाहर चलाएंगे, कच्चे पच्चे रास्तों पे नहीं है। फिर अगर उसकी सस्पेंशन जो है ना, वो मुझे लगता है, मैंने रखी है पिछले दिनों, टर्बो भी रखी है मैंने नई वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उम्र में घुटनों में दर्द शुरू होता था मुझे निकलते हुए, उससे हार्ड है, थोड़ी स्पोर्टी है। बाहर वाले दोबारा करोला का केस बिल्ड करते हुए, नहीं बाहर वाले लोग कहते थे कि बड़ा मॉडर्न मुंडा जा रही है। हाँ, करें केस। करोला तो उतना लोग के अंदर पेंडा आ गया। अच्छा, तो ये दोनों के डिफरेंसेस हैं। सुनील मंज ऑब्वियसली डज नॉट केयर कि इज नोन एज अ पेंडा और अ जेंटलमैन। सुनील मंज इज सुनील मंज, आपको फर्क नहीं couldn't care less, sir. एक आम आदमी को, चलें एक आम आदमी जिसके पास पैसे हैं, उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे यार दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदो? भाई कर सर उसका पर्सनल चॉइस है। अगर आप मुझे कहते हैं जी मैंने गुजरांवाला जाना है, गुजरात जाना है, मैंने पहलू में भी गाड़ी उतारनी है, मेरे गुजरात में भी घर है, यहाँ भी होंडा नहीं चलेगी, आई वुड से आई वुड से टोयोटा। होंडा नहीं चलेगी? होंडा नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वो कच्चे पे वैसी मार नहीं खाएगी, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उस तरह की नहीं है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होंडा की नहीं है, टोयोटा जैसी नहीं है। क्या मतलब? सर हम रैली करते हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक। मैं आपको बताता हूँ कि रैली में पाकिस्तान में टोयोटा क्यों कामयाब है। आप कोई और ब्रांड ले लें, होंडा की पार्ट्स अवेलेबल, सर मैं आपको समझा देता हूँ ना, आप कोई दुनिया का और ब्रांड ले लें, उसके पार्ट्स उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह टोयोटा के मिलते हैं। ABCD हर किस्म का पार्ट मिलेगा, आप जौन सा डालना चाहते हैं, जेन्युइन से लेके CD कॉपी तक। वो तो कॉपीज की फिर बात कर रहे हैं ना, मैं तो जेन्युइन पार्ट्स की बात कर। हर बंदा नहीं डालता ना जेन्युइन, हर बंदा जेन्युइन नहीं डालता, महंगे हैं, गाड़ी भी महंगी है सर। देखें 75 लाख कहाँ, करोड़ रुपए कहाँ, 25 लाख रुपए सर, 25% किसी की इनकम ही नहीं है, क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? सो उसलिए कंपैरिजन नहीं है। आप फिर बार बार, मैं अगेन आप ये देखें 75 लाख 80 लाख रुपए की मेरा ख्याल है टॉप ग्रैंडी है, ठीक, और 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टॉप सिविक है। 25 लाख का डिफरेंस, विच इज 25% ही बन गया, तकरीबन 23-25%। इट्स अ ह्यूज गैप। सो बेसिकली सुनील मंज जो है वो होंडा के लिए 25 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आई वुड रादर बाय अ सोनाटा इन दैट प्राइस। अच्छा, आपने लेकिन जवाब में आपने ये, यार एक तो सोनाटा तो 4 और मैंने सोनाटा मैंने लगता है कि उस प्राइस में बेस्ट गाड़ी है। मैं होंडा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਂਡਾ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ है। करो सोनाटा ਵਿੱਚ ना सर करें। अच्छा इसमें ये भी है, आई हैव टू बी फेयर, टोयोटा की जनरेशन ग्लोबली चेंज हो चुकी है, इन्होंने चेंज नहीं की, हाँ होंडा की है। सो इफ यूर समबडी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी मैं ये देखूंगा कि ग्लोबल है तो मैं वो लूंगा, वरना नहीं, देन गो फॉर होंडा। जमाली साहब क्या बता रहे हैं, कब तक चेंज होगा? उनका जो पॉडकास्ट किया था उनमें उन्होंने ये कहा था कि यार एक्चुअली डिपेंड्स कि आपके यहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे हैं, नए मॉडल के अंदर अभी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, एंड ही चोज टू लॉन्च, मेरा ख्याल अभी नहीं है। जो उन्होंने कहा था कि हमने ये क्रॉस ले हैं, वो क्रॉस ले है ना जो लेटेस्ट दुनिया में आ रही है। अच्छा, नहीं ये भी आपने अपने जवाब में ये भी कहा कि अगर मैंने गुजरांवाला जाना है या छोटे शहरों की तरफ जाना है तब मैं होंडा नहीं लूंगा। तो भाईजान अगर आपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, फिर इक्वल है, फिर चॉइस आपकी इक्वल है, पर्सनल चॉइस। फिर 25 लाख कितने गया?
नहीं जेब आपने शुरू में कहा था जेब अगर कदगन नहीं, अगर जेब कदगन है फिर तो लूंगा टोयोटा ना, फिर तो चॉइस ही कोई नहीं। हाँ अगर जेब कदगन है फिर तो लूंगा टोयोटा, लेकिन अगर मैंने गांव में जाना है और जेब का मसला नहीं है फिर भी मैं सोचूंगा टोयोटा लेनी चाहिए, उसके पार्ट्स मिल जाएंगे और वो ज़्यादा रगड़ भी है, वो मार खा लेगी। अगर मैंने शहर में रहना है, इवन अगर एक वर्जन पुराना भी है, हाँ ठीक है, एक के दो, एक वर्जन एक वर्जन अगर 10th जनरेशन ये है, वहाँ पे 11 चल रही है ना, तब भी ठीक है।